तो हेलो भाई, मैं हूं अर्जुन सुथार। तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। उससे पहले भाई आप सभी मौज ले रहे होंगे, अपनी जिंदगी को मजे से जी रहे होंगे और अपनी भी जिंदगी में मौज पूरी आ रखी है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट और चलिए बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है भाई कार बाइंग डिसीजन। यार एक्चुअल में ये ऐसा पॉइंट है जिसपे भाई ऐसी है ना भाई, कोई ध्यान ही नहीं देता ये गाड़ी लेनी चाहिए वो गाड़ी लेनी चाहिए, लेकिन भाई एक्चुअल में जो गलती हम करते हैं भाई, मैंने खुद ने कई बार गलतियां की हैं, कई बार गलतियों से सीखा है। उसके बाद में भाई ये सारी बातें आपसे शेयर कर रहा हूं। तो चलिए आज की डेट में जो गाड़ियों का डिसीजन है वो लेते हैं। सबसे बड़ा नुकसान या फिर कह लो सबसे बड़ा नेगेटिव, क्योंकि भाई बात नेगेटिव की जब आती है ना भाई, सबसे बड़ा पॉइंट लुक्स पे मरना भाई। क्योंकि गाड़ियों का यार लुक्स बहुत बढ़िया होता है, उस पर हम सीधा सीधा मर जाते हैं भाई। गाड़ियों की लुक्स मस्त है तो भाई गाड़ी उठा लो, ठीक है, ये होता है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव है। दूसरी, इंटीरियर का डिजाइन मस्त होना भाई। एक्सटीरियर अच्छा है, इंटीरियर अच्छा है, जो पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए वो नहीं रखते हम भाई। तो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है भाई पावर। गाड़ी की पावर किस बेस पे डिसाइडेड है। अब भाई बात करोगे क्या कार इंथुजियास्ट बनना जरूरी है, कार को भगाना जरूरी है, पावर की बात कर रहा है तुम? भाई ऐसी बात नहीं है। पावर को समझना पड़ता है कि एक्चुअल में किस हिसाब की पावर गाड़ी डिलीवर कर रही है, किस हिसाब की गाड़ी में पावर है, और भाई एक्चुअल में गाड़ी वो किस टाइप की है। भाई एक तो होता है गाड़ी में ज्यादा पावर होना और इंजन छोटा होना, एक होता है गाड़ी का इंजन बहुत बड़ा है लेकिन पावर उसमें फुद्दू सी है, इतनी सी है, ठीक है, एक ये होता है। अब भाई एक होता है वन, जैसे अपने आजकल देखा टर्बो चार्ज इंजन में भाई 1000 सीसी का इंजन है, पावर निकाल रहे 110 पीएस 120 पीएस की। भाई गाड़ी के इंजन इतू से पावर दबा दबा के निकाल रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जैसे कि 1500 सीसी का इंजन है, 100 बीएचपी की पावर मुश्किल से निकाल रहे हैं। और भाई टॉर्क की बात करें 138 एनएम का 137 एनएम का टॉर्क निकालते हैं। भाई टॉर्क फुद्दू सा है भाई, 137 एनएम का टॉर्क। यार मेरे पास है टोयोटा की अर्बन क्रूजर विद 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ में, जिसमें भाई पावर है 105 पीएस की। और टॉर्क की बात करें तो टॉर्क है इस गाड़ी में 138 एनएम का। भाई ये यार इतनी कम पावर, इतना बड़ा इंजन, इसके बारे में भी पूरी बात करूंगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है पावर के साथ साथ भाई, वो होता है भाई गाड़ी के नंबर ऑफ सिलेंडर्स। भाई ये कई लोगों को लगता है कि भाई बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता, और कंपनी वाले भी बढ़िया से तिलक निकालते हैं अपना कि भाई 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर के नाम पे। अब भाई आजकल मोस्टली कार्स 3 सिलेंडर इंजन के साथ आ रही है और कुछ गिनी चुनी गाड़ियां हैं जो 4 सिलेंडर्स के साथ आती है। अब उनमें फर्क क्या होता है भाई? सबसे बड़ा फर्क पता है आपको क्या है? गाड़ी का एनवीएच लेवल, नॉइस इंसुलेशन, और उसके साथ साथ गाड़ी की जो उम्र होती है, एज होती है, वो मैटर करती है 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर के ऊपर। अब कोई भाई बोलेंगे इसमें ऑफेंड होके कि भाई 3 सिलेंडर इंजन की भी एज अच्छी होती है। नो डाउट कई इंजन बहुत अपने आप को अच्छे से परफॉर्म कर चुके हैं, अपने आप को साबित कर चुके हैं, लेकिन भाई कुछ इंजन ऐसे हैं जो 3 सिलेंडर के साथ में एजिंग नहीं दे पाते। उसके साथ साथ सिर्फ पावर का क्या ही करना, तो वो भी मैटर करता है कि भाई एक्चुअल में गाड़ी की, जैसे लाइक कि इंजन छोटा है उसमें पावर कितनी है, उसकी एज कितनी है इंजन की। 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर में ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपको गाड़ी चाहिए जिसका भाई पिकअप में बिल्कुल भी लैग ना हो, गाड़ी का इनिशियल पावर, खराब रास्तों में पावर अच्छा हो, मतलब जो स्लो स्पीड्स में, वो 4 सिलेंडर में बहुत बेहतरीन मैनेज्ड होता है। मैं बात कर रहा हूँ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की। टर्बो चार्ज तो कई आते हैं लेकिन भाई नेचुरली एस्पिरेटेड की, तो वहां पे 4 सिलेंडर इंजन बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। वो फर्क होता है भाई एक नेचुरली एस्पिरेटेड और एक टर्बो चार्ज इंजन में। भाई छोटा इंजन तो बता दिया, तो छोटे इंजन में फर्क क्या होता है? अगर टर्बो चार्ज इंजन है तो उसमें ये दिक्कत होगी कि भाई स्टार्टिंग का जो इनिशियल पिकअप है, जो सिटी ड्राइव में पिकअप है, वो कहीं ना कहीं मैटर कर जाता है, वो कहीं ना कहीं लैग कर जाता है वहां पे। और उसमें एक और सबसे बड़ा डाउनसाइड ये होता है फ्यूल इकोनॉमी मैटर करती है, गाड़ी की पिकअप मैटर करती है, गाड़ी की भाई बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैटर कर जाती हैं। जो भाई ऐसा है कि पेट्रोल में भी ऐसी फील चाहते हैं जिसमें क्लच छोड़ते ही गाड़ी आगे रवाना हो जाए, या फिर कह लो गाड़ी में अपन को ज्यादा एक्सेलरेट ना करना पड़े। तो वो पॉइंट कहीं ना कहीं टर्बोचार्ज गाड़ियां मिस आउट कर जाती। अब दूसरी बात, बड़ा इंजन और कम पावर, उसमें क्या कहना है? कई इंजन ऐसे हैं जैसे कि इसी इंजन को एज एन एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जो मारुति सोर्स इंजन है। इसमें क्या होता था कि इसमें भाई सुजुकी का ये इंजन ऐसा है जिसमें भाई आपको पावर जरूर कम मिलती है लेकिन इंजन बहुत बड़ा मिलता है। उसका फर्क ये है कि इसका इनिशियल पिकअप बहुत बेहतरीन है भाई, बहुत स्मूथ है। इसका क्या रीजन है? बड़ा इंजन, ज्यादा टॉर्क की इंजन, और उसके साथ साथ भाई 4 सिलेंडर इंजन। ये 4 सिलेंडर 1.5 के बावजूद काफी साइलेंट रहता है, रिफाइंड रहता है। उसके साथ साथ ये गाड़ी का इंजन, उम्र, एज बोलते हैं ना बड़े इंजन की, तो वो है 4 सिलेंडर प्लस बड़ा इंजन। ये रिलायबिलिटी को शो करता है क्योंकि इस इंजन पे बड़े होने की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी बराबर बराबर हो जाता है, तो इसमें भाई गाड़ी के इंजन पे ज्यादा लोड नहीं पड़ता। अब बड़े इंजन होने का ये भी फायदा है। अब जो चीज बेनिफिट करती है उसका नेगेटिव भी होगा। छोटे इंजन वर्सेस बड़े इंजन में भाई बड़ा इंजन पेट्रोल ज्यादा पिएगा, याद रखना। बड़ा इंजन अगर ज्यादा हाई एक्सेलरेट करते हो तो इंजन में पावर जिस हिसाब से देता है उससे ज्यादा भाई पेट्रोल पी जाता है। उसमें क्या फर्क होता है कि जैसे ये 1.5 लीटर के साथ में आता है, जिसमें अगर मैं हायर
रेव करता हूँ 3000 4000 आरपीएम तक, इसका फ्यूल इकोनॉमी बिल्कुल निल हो जाता है। ये सबसे बड़ा डाउनसाइड। अब टर्बोचार्ज इंजन में क्या होता है कि उसमें जो पावर मिलती है वो रीजनरेट होती है, तो उसमें फ्यूल इकोनॉमी भी अगर तरीके से चलाते हैं तो अच्छी मिल जाती है और पावर भी बेहतरीन मिल जाती है। तो यहाँ पे टर्बोचार्ज इंजन अच्छी काम करता है। अब 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर का पंगा क्या है माइलेज के रिलेटेड? भाई माइलेज का एज सच इतना फर्क नहीं होता, ये कंपनी का बेनिफिशियल पॉइंट है। एक बात बताता हूँ, 3 सिलेंडर इंजन में खर्चा कम आता है, 4 सिलेंडर इंजन में खर्चा ज्यादा होता है। इसी रीजन से कंपनियां 3 सिलेंडर इंजन देती हैं। इसमें मेंटेनेंस की बात नहीं है, ये बात है स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग के टाइम की। तो ये याद में रखना, 4 सिलेंडर इंजन इस मामले में बेहतरीन होता है। अपने हाथ में भाई यहाँ पे कोई बात रहती नहीं है, क्योंकि भाई कंपनियां आज की डेट में 3 सिलेंडर इंजन ही दे रही है। तो ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर 4 सिलेंडर वाली गाड़ी लेती हो तो ये भाई पॉइंट्स ये वाले हैं, बड़ा इंजन का ये फायदा है और छोटे इंजन का ये फायदा है। बड़ा इंजन भाई आपको उम्र ज्यादा देता है, आपका इनिशियल लेवल पे अगर नेचुरली एस्पिरेटेड है तो ज्यादा भाई पावर फील करवाएगा, और जो हायर रेव्स है वो बड़े इंजन की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू टर्बोचार्ज। टर्बो की रेंज होती है वो एक्स भाई ना भाई 4-4.5 आरपीएम के बाद में खत्म हो जाती है, और वहीं नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होते हैं उनकी कोई ऐसा सच लिमिटेशन नहीं होती, उसमें 5-5.5 आरपीएम तक चले जाते हैं और अच्छी खासी पावर के साथ में रहते हैं। याद रखना, एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का स्टार्टिंग लेवल बहुत बेहतरीन होता है और जो हायर लेवल है वो बेहतरीन होता है। मिड बहुत कमजोर होता है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का, जो मैंने फील किया है। मैं इस गाड़ी को पिछले 3 महीने से चला रहा हूँ और 6000 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो अब यहाँ तक तो बात हो गई कि भाई पावर का फिगर कैसा है। अब भाई जो उम्र और रिलायबिलिटी की बात आती है वहां पे बड़ा इंजन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैटर करता है भाई। ये कुछ पॉइंट अगर ध्यान में रखते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से तो आगे के पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी बात जो हम भाई नेग्लेक्ट करते हैं टेस्ट ड्राइव्स के दौरान भी और नई गाड़ी लेने जाते हैं तब भी, चाहे आप यूज ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, ये बात याद में रखना गाड़ी की ब्रेकिंग बाइट कैसी है। अब ब्रेकिंग बाइट से मतलब ये है कि गाड़ी के ब्रेक्स कैसे लगते हैं, गाड़ी झटके से रुकती है, गाड़ी लंबा ब्रेक लेती है, या फिर कह लो गाड़ी इंस्टेंटली उसकी ब्रेकिंग है ना भाई स्लोली जैसे होती है। तो अलग अलग तरीके के टाइप्स होते हैं गाड़ी की ब्रेकिंग के। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, तो भाई बात आती है जब गाड़ी की ब्रेकिंग की, तो जब भी आप गाड़ी के ब्रेक को लगाते हो तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि गाड़ी स्ट्रेट रुक रही है, गाड़ी कहीं खिंच तो नहीं रही। यहाँ पे मैं टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाता, सीधा जब भी चलाओ तो गाड़ी को 60 या 80 पे ले जाके एकदम इंस्टेंटली ब्रेक दबाओ, गाड़ी कितनी स्पीड से नीचे आती है ये ज्यादा मैटर करता है। और स्टीयरिंग को एक बार को छोड़ के देखो, गाड़ी कहीं लेफ्ट या राइट में जाती तो नहीं है, क्योंकि भाई कई गाड़ियों में होता है कि गाड़ी लेफ्ट में खिंचती है या फिर कह लो राइट में खिंचती है। ये इतना मैटर करता है जब सामने से एकदम से कोई आ जाता है, क्योंकि भाई भारतीय सड़कें हैं, यहाँ पे सब कुछ हो सकता है। ये पॉइंट मैंने सबसे ज्यादा ध्यान में रखा था। यही रीजन था मेरे को टोयोटा की ये अर्बन क्रूजर बहुत ज्यादा पसंद आई थी। ये सबसे बड़ा नेगेटिव मेरे को टाटा नेक्सॉन में फील हुआ था जब मैंने उसकी टेस्ट ड्राइव ली थी। उसको मैंने 60 to 80 ट्राई किया था और एकदम से ब्रेक लिए थे, वो गाड़ी खड़ी नहीं रुकी थी, वो गाड़ी लेफ्ट में पुलिंग हो रही थी। अब भाई या तो उसी पर्टिकुलर यूनिट में डिफरेंस था, मैंने दूसरी ट्राई करके नहीं देखी। वो गाड़ी थी पेट्रोल इंजन के साथ में और मैंने वो भी देखी थी, अब उसमें वो बड़ा डाउन साइड था। ठीक है, तो ये हर एक की चॉइस होती, ये चीज ध्यान में रख लेना। ब्रेकिंग बाइट बहुत ज्यादा मैटर करता है, गाड़ी कितनी देर में रुकती है, कितना एकदम से ब्रेक लेती है और कितना भाई ऐसा है कि गाड़ी के ब्रेक्स काम करते हैं, क्योंकि भाई यही तो चीजें हैं जो आपको ऐसा ना भाई लॉन्ग टर्म में यूज में काम आएंगी। फीचर्स आपको आज अच्छे लगते हैं, कल अच्छे आपको नहीं लगेंगे जब आपकी गाड़ी को रोकना पड़ गया। वहां पे ब्रेक्स काम आती है, गाड़ी का अच्छा इंजन होना काम आता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर गाड़ी रखनी है तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब तीसरी बात, टायर्स की क्वालिटी, टायर्स की ब्रांड और टायर्स की विड्थ होती है या फिर टायर्स का साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है भाई। ये चीजें लोग नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। एक होता है 14 इंच का टायर, एक होता है 16 इंच का, 15 इंच का। उसमें फर्क क्या होता है, एक तो ग्राउंड क्लियरेंस का फर्क होता है। ठीक है, अगर गाड़ी चौड़ी है, गाड़ी की विड्थ अच्छी है तो उस हिसाब से। अब टायर की विड्थ, भाई टायर की चौड़ाई कितनी जरूरी होती है। अगर आपकी गाड़ी में 15 इंच या 16 इंच का टायर लगा, उसमें कौन सी प्रोफाइल होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर आपका 16 इंच का टायर है, मेरी रिकमेंडेशन, अगर आप एक एसयूवी टाइप की गाड़ी रख रहे हो तो उसमें 215 तो मिनिमम होना ही चाहिए। इससे कम में ब्रेकिंग में इफेक्ट पड़ता है। एक गाड़ी जो आपने टेस्ट ड्राइव के टाइम पे टॉप मॉडल चलाई, एक गाड़ी आप बेस मॉडल चला रहे हो जिसमें स्टील रिम्स में, उसमें भाई आपको चौड़ाई का फर्क पड़ता है। मैंने भाई गाड़ी जो स्टील रिम्स के साथ में मैंने मारुति सुजुकी स्विफ्ट चलाई, मैंने जो रेनो की डस्टर चलाई, एंड देन अब मैं ओन कर रहा हूँ टोयोटा की अर्बन क्रूजर। मेरी जो रेनो डस्टर थी उसकी विड्थ थी जो टायर की 205 थी, टोयोटा अर्बन क्रूजर की 215 है। उससे पहले स्विफ्ट थी, उसकी 165 थी, क्योंकि भाई वीडीआई वेरिएंट था, उसमें मैंने अपग्रेड करके 185 डाली थी, 185 डाली थी। उसमें सबसे बड़ी कंप्लेंट थी अगर स्विफ्ट है तो भाई 165 से 185 तो भाई मिनिमम होना चाहिए। जो टॉप मॉडल में मिलता है उसके हिसाब का तो कम से कम होना ही चाहिए आपकी गाड़ी में टायर प्रोफाइल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैटर करता है इन ब्रेकिंग्स। गाड़ी खराब रास्तों में, गड्ढों में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है।
देन टायर साइज से बात आई तो साइड प्रोफाइल बहुत ज्यादा जरूरी है। किस टाइप की रोड्स पे आप चलते हो, अगर आपको सिटी टाइप की कंडीशन में चलता है तब तो साइड प्रोफाइल कम हुई तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपकी गाड़ी गांव देहात में चलती है जैसे एक मेरी गाड़ी चलती है तो उसमें इसमें 215, 65, 816 की टायर प्रोफाइल है, तो इसमें 65 जो है वो साइड का एस्पेक्ट रेशियो है। अब बारी आती है यहाँ पे रेशियो है भाई, साइड का रेशियो है। अब मैं इस पे एक डिफरेंट वीडियो लेके आऊंगा, एक सेपरेट वीडियो। ये सारे पॉइंट्स पे आपको एक सेपरेट वीडियो देखने को मिल जाएगी, कौन सी गाड़ी में कितना मिलता है वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये बात हो गई टायर्स की, कितना मैटर करता है, क्योंकि ये ब्रेकिंग में भी इफेक्ट करेगा, गाड़ी की स्पीड पे भी इफेक्ट करेगा, हाई स्पीड पे भी इफेक्ट करेगा, हर चीज में एक टायर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि भाई गाड़ी की बॉडी आपकी रोड से नहीं जुड़ी, आपके टायर्स रोड से जुड़े हैं, क्योंकि रोड से जितना चिपक के चलेंगे, जितना उस हिसाब से चलेंगे तो भाई गाड़ी ज्यादा भाई अच्छे से चलेगी। तो मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। अब बारी आती है कार का पर्पज क्या है। पर्पज कैसे भाई पर्पज ऐसे कि गाड़ी का जो कैरेक्टर है वो कैसा है। भाई मेरी गाड़ी जिसलिए कॉम्पैक्ट एसयूवी है, इसमें कैरेक्टर कैसा है कि ये ऊंची है, थोड़ी छोटी है, 5 बंदों को बैठा सकती है और उसके साथ साथ छोटी मोटी ऑफ रोडिंग कर सकती है। हायर एक्सट्रीम तो ये कर नहीं सकती, लेकिन छोटी मोटी खराब रास्तों से निकल सकती है। ये हो गया इसका पर्पज। मेरा पर्पज क्या था, मेरे को एक 5 सीटर फैमिली कार चाहिए थी जिसमें भाई ये छोटी मोटी खराब रास्तों से निकल जाए, उसके साथ साथ भाई मेरे जो लोकेलिटी है वो ऐसी है जहां पे भाई खराब रास्ते ही हैं उनसे निकल सके। तो उस टाइप की गाड़ी चाहिए थी जिसमें क्या होता है कि इंटीरियर में भाई फिट एंड फिनिश का इश्यूज ना हो। दूसरी बात, इंटीरियर में ज्यादा मतलब कि ज्यादा चीजें ना हो, क्योंकि भाई मेरे को पता है वो रैटलिंग नॉइज क्रिएट करेंगी, वो लॉन्ग टर्म में भाई रैटलिंग नॉइज क्रिएट करेंगी। ये चीज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये जैसे कि मेरा यूजेज हो गया, आपका यूजेज सिटी का है, आपको 4 बंदे बिठाने हैं, सिटी में चलना है, तो आपको गाड़ी थोड़ी कॉम्पैक्ट कीजिए, छोटी रखो, क्योंकि भाई बड़ी गाड़ी ऐसा है भाई वो दिक्कत देती है, तो छोटी गाड़ी यहाँ पे वैल्यू मतलब ऐड करती है। देन सेगमेंट्स की बात करें, एमपीवी और एसयूवी का बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको मैं सेपरेटली कवर करूंगा एक वीडियो में। तो ये बात है किसको एमपीवी लेनी चाहिए, किसको एक 7 सीटर एसयूवी लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात आ गई। गाड़ी का कैरेक्टर बहुत ज्यादा मैटर करता है, अपने कैरेक्टर को, गाड़ी के कैरेक्टर को देखे बिना गाड़ी को डिसाइड मत करना। ये चीज होती है, कई लोग गलती कर देते हैं कि उनकी नीड एसयूवी वाली है उन्होंने एमपीवी ले ली, या फिर उनकी नीड एमपीवी वाली है उन्होंने एसयूवी ले ली। ठीक है, अब होती है भाई गाड़ी की रनिंग कितनी है। अपनी गाड़ी में इंजन टाइप 3 होते हैं, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी। इलेक्ट्रिक आ गया, लेकिन मैं इलेक्ट्रिक को अभी काउंट नहीं कर रहा क्योंकि भाई उसका भाई इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो उस हिसाब से अगर इंजन की बात करें तो कौन सी कितनी रनिंग है उस हिसाब से मैं अगर ब्रैकेट की बात करूं, 0 से लेके 500 किलोमीटर अगर आपकी रनिंग है तो आप पेट्रोल को चूज कीजिए। मैं तो ये मानता हूं, क्योंकि भाई इससे ज्यादा में फ्यूल कॉस्ट बढ़ता है। भाई 500 से लेके 1500 या 2000 किलोमीटर आपकी रनिंग है तो आप डीजल को चूज कीजिए। अगर आपकी ज्यादा ही रनिंग है या फिर कह लो दिल्ली एनसीआर के अंदर रहते हो, तब मैं डिसाइड ये मतलब बोलूंगा कि आपकी अगर रनिंग 1200-1300 किलोमीटर महीने की है तो आप सीएनजी की तरफ शिफ्ट कर जाइए, क्योंकि भाई ये बहुत बड़ा ऑप्शन है। यहाँ पे 15 साल की आपको वैलिडिटी भी मिल जाती है और सीएनजी एक अच्छा फ्यूल माना जाता है। और अगर आप बाहर के एरियाज में वहां पे आप डीजल को डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि भाई सीएनजी का भी इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और अगर आपको सिटी में चलना है और आपकी रनिंग 1200-1500 किलोमीटर है तो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप बाहर के एरिया में भी है जहाँ पे आपके अगर अवेलेबिलिटी है सीएनजी की, तो सीएनजी को प्रेफरेंस ज्यादा देना, क्योंकि भाई ये भी कोई पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स है जो मैं एक सेपरेट वीडियो में पूरा कवर करूंगा। तो ये सारी बातें हैं जिनकी वजह से कार बाइंग डिसीजन अच्छा बनता है और बुरा बन जाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना अपने चैनल को। पूरी इन्फॉर्मेशन दी है मैंने अपने हिसाब से, और अभी भाई सेपरेट मैं इन चीजों की वीडियो लेके आऊंगा। सो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। सो कीप वॉचिंग।